नमस्ते, मैं विक्की गोफोर्ट पार्नेल हूँ और मैं आपके साथ एक और सपना साझा करने आई हूँ, जो मैंने 3-29-25 को देखा था और मैंने इसे 4:29 बजे लिखना शुरू किया था और मैं हर सपने के लिए प्रार्थना करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह की खोज करती हूँ। उदाहरण के लिए मैंने आज एक सपना देखा। आज सुबह उन पुराने दोस्तों के बारे में जिनसे प्रभु ने मुझे अलग होने के लिए कहा है। लेकिन मैंने सपने में महसूस किया कि प्रभु ये प्रकट कर रहे थे कि वे मरीन किंगडम से थे, क्योंकि वह मुझे बार-बार पानी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी होती है और प्रभु यीशु मसीह से पूछना होता है। मैंने प्रभु से पूछा, "आप जानते हैं ये क्यों अनुमति दी गई? और कृपया मुझे बताएँ क्यों? क्या किस काम के लिए आपने इसे अनुमति दी? किस उद्देश्य के लिए? किस उद्देश्य के लिए?" और क्योंकि मैं अपने जीवन में लोगों के बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ, अतीत, वर्तमान, भविष्य, यहाँ तक कि स्कूल के दिनों से लेकर बहुत पीछे तक। और उन्होंने कुछ लोगों को प्रकट किया जो दुश्मन थे, लेकिन वे स्पष्ट कर रहे हैं कि वे अंधकार के राज्य के किस हिस्से से संबंधित हैं। तो मैं इसके लिए आभारी हूँ। लेकिन यह आपको दिखाता है, भले ही आपके पास एक सपना हो और ये किसी के बारे में हो जिसे प्रभु ने आपके जीवन से हटा दिया है। और आपके पास वह सपना है और साथ ही आप अच्छी यादें और अच्छी बातें याद करने लगते हैं। ये परिचित आत्माएँ काम कर रही हैं। आपको यीशु मसीह के नाम में इसके खिलाफ प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप जानते हैं कि प्रभु ने किसी को आपके जीवन से हटा दिया है या यदि कोई आपके जीवन से चला गया है या हटा दिया गया है और आप नहीं जानते क्यों, फिर भी प्रार्थना करें और प्रभु से पूछें। क्योंकि पिता स्वर्ग में भगवान यीशु मसीह आपके जीवन से दुश्मन को हटा रहे होंगे। इसलिए हर किसी को गले लगाने से पहले हर चीज़ के लिए प्रार्थना करें, हर चीज़ के लिए यीशु मसीह की खोज करें, क्योंकि वह हमारी रक्षा कर रहे हैं कई तरीकों से। हम इसे महसूस नहीं करते। ठीक है, ये सब कहने का इरादा नहीं था, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी हो। मैंने पहले ही प्रार्थना की है और पवित्र आत्मा से कहा है कि मुझे यीशु मसीह के नाम में एक शब्द भी ना बोलने दें। और पिता भगवान या उन्हें जो इस वीडियो में पिता भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं इसे आगे भेज रहा हूँ और इसे जाने दे रहा हूँ। इस सपने का शीर्षक है द मरीन किंगडम और द मार्क ऑफ द बीस्ट ड्रीम। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इसे प्रार्थना में यीशु के पास ले जाएँ, इसे आज़माएँ, परखें और साबित करें, जैसा कि हमें करने के लिए बुलाया गया है, या इसे बकवास मानकर छोड़ दें और खुद को पीछे छूटा हुआ पाएँ। क्योंकि यही प्रभु मुझे बार-बार बताते हैं जो लोग नहीं सुनेंगे। और इसका मतलब केवल उन चीज़ों से नहीं है जो मैं साझा कर रहा हूँ, उन चेतावनियों से जो बाहर जा रही हैं, जितना आप समझ सकते हैं। इस पूरी दुनिया में भगवान के बच्चों से, सच्चे भगवान के बच्चों से जो उठ रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच जो भगवान होने का दावा कर रहे हैं और अपने शब्द नहीं दे रहे हैं और फिर यहाँ-वहाँ मोड़ रहे हैं, ये वे हैं जिनके पास यीशु मसीह की सच्चाई है, जिनमें पवित्र आत्मा है। कि यदि आप इसे सुनेंगे, आज़माएँगे, परखेंगे और समझेंगे, तो आप ठीक-ठीक समझ जाएँगे कि हम कहाँ हैं, यदि आप अभी तक जागे नहीं हैं, कि हम अंत समय के दिनों में हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, मैं आपके राज्य की एक बेटी के रूप में, सबकी सेविका के रूप में विनम्रता से आपके सामने आती हूँ। यही मैं बनना चाहती हूँ। मुझे हर कीमत पर विनम्र बनाए रखें और मैं यह प्रार्थना और याचिका आपके सामने आपके पुत्र यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में प्रस्तुत करती हूँ, जिसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, पिता परमेश्वर। अब मैं पूछती हूँ, पवित्र आत्मा, आप इस प्रार्थना का नेतृत्व करें जिस तरह इसे प्रार्थना की जानी चाहिए, क्योंकि आप पहले से जानते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा हैं और वह सभी चीज़ें जानता है। तो आप जानते हैं कि क्या प्रार्थना की जानी चाहिए और कैसे प्रार्थना की जानी चाहिए। मैं शक्ति की सामर्थ्य में खड़ा हूँ। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में और आज्ञा और घोषणा करता हूँ अय्यूब 22:28 के अनुसार। इस वीडियो के लिए या इसमें सीधे अप्रत्यक्ष रूप से यादृच्छिक रूप से यहाँ तक कि वीडियो से जुड़े किसी भी प्रकार की अंधकार के राज्य से कोई प्रतिशोध नहीं होगा। कोई हस्तक्षेप, बाधाएं, प्रतिकूल प्रतिक्रिया, जासूसी, निगरानी, प्रतिशोध, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं।
ऐसी चीज़ें। जैसा कि परमेश्वर का वचन गलातियों 5 में कहता है और आप अपने वचन का सम्मान करते हैं, इसलिए आपने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा है। जैसा कि वचन में लिखा है, इसलिए आप इसका सम्मान करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, तो आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ें वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपके समस्त अस्तित्व और आपके समस्त ज्ञान में, क्योंकि आप सभी चीज़ों में हैं और आप हर जगह विद्यमान हैं और आप बिल्कुल अद्भुत हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मैं बहुत विनम्र हूँ कि आपने अपने पुत्र को भेजा एक भयानक कीमत चुकाने के लिए, ताकि आदम और हव्वा के पाप करने के बाद हमें आपसे फिर से मिलाया जा सके। प्रभु, आपने हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई यीशु मसीह। कितनी भयानक कीमत है और हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन मैं आभारी हूँ कि आपने यह किया, कि आपने इसे किया। तो हम इस परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और हमारा संबंध बहाल हो सकता है। आप हमारे और पिता परमेश्वर के बीच पुल हैं। हम आपके धर्म में उनके सामने खड़े हो सकते हैं। आप हमें धर्म और उद्धार के वस्त्र पहनाते हैं, या यशायाह के 10 में। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद। अब यीशु मसीह के नाम में हर जाल, ट्रिगर, छिपा हुआ जाल, साजिश, योजना, चाल, उपकरण, हर दुष्ट तीर, शत्रु का जलता हुआ बाण, मैं उन्हें सभी को बुझा देता हूँ। यीशु के नाम में मैं हर हमले को रद्द करता हूँ। यीशु मसीह के नाम की शक्ति और अधिकार में खड़े होकर मैं समझता हूँ कि शत्रु को मेरे सामने झुकना होगा, क्योंकि वे यीशु मसीह के सामने झुक रहे हैं। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के बच्चे और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मेरे पास यीशु मसीह के नाम का अधिकार है और वह मुझ में निवास करते हैं, और इसके द्वारा तुम्हें अंधकार के राज्य की आज्ञा माननी होगी। जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को समर्पित करो। इसलिए परमेश्वर शैतान का विरोध करता है और वह भाग जाएगा। याकूब 4:7। और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि भागो और छोड़ दो। इस वीडियो की उपस्थिति, इस मंत्रालय और पीडीएफ, सभी ऐसी चीजें जो सीधे अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह यीशु मसीह के रक्त में सील हो और ये लोगों के इंटरनेट पे जाए प्रभु। उनके उपकरणों पर जिनके माध्यम से वे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हें सील कर दो प्रभु। और लोगों पर, उनके कानों पर, उनके दिलों पर, उनके दिमागों पर, उनके सपनों पर, उनकी समझ पर इसे अपने रक्त में सील कर दो, ताकि अंधकार का राज्य कुछ भी चुरा ना सके या विकृत ना कर सके, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप समझ के कान खोल दें आपके बच्चों के लिए। हाँ, हम आपकी आवाज़ सुनते हैं, हम आपकी आवाज़ को जानते हैं, लेकिन दुश्मन समझ या सुनने में हेर-फेर करने की कोशिश करता है। वे आपकी आवाज़ में हेर-फेर नहीं कर सकते। लेकिन वे अपनी तकनीक के माध्यम से कोशिश करते हैं, जैसे कि भगवान की आवाज मशीन, और वे अपनी जादूगरी की कोशिश करते हैं। वो हू वाहू बकवास जो राक्षसों को बुलाने और राक्षसों को बातचीत में खुद को शामिल करने की कोशिश करने के लिए है, जैसे कि भगवान होने का नाटक कर रहे हों। नहीं, ऐसा है जैसे कि अगर संभव हो तो चुने हुए लोग भी धोखा खा जाएं। तो आपने हमें तरीके दिए हैं पिता परमेश्वर, और इसका मतलब है कि यीशु मसीह के करीब आना, चरवाहे के करीब, ताकि हम उसकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकें। प्रभु, वातावरण में कोई भी विकृति, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में, मैं यीशु मसीह के नाम में सभी प्रभावों को रद्द करता हूँ, निष्फल करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ अपवित्र से पवित्र में बदल जाए, कि कंपन, ध्वनियाँ और संगीत, पिता परमेश्वर, और सुर और रंग और ऐसी सभी चीज़ें जो वातावरण से संबंधित हैं, जो तरंगों के माध्यम से जाती हैं, और ऐसी चीज़ें लगातार बार-बार बदलती रहें, ताकि वे अंधकार के राज्य को उस पर बंद या स्थिर न कर सकें और इसे आपके बच्चों के खिलाफ उपयोग न कर सकें। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में करता हूँ। इसे यीशु मसीह के अधिकार में पूरा घोषित और आदेशित करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अंधकार के राज्य ने जो निर्दोष रक्त इकट्ठा किया है, वह उनके हाथों से हटा दिया जाए, क्योंकि रक्त पृथ्वी से पुकारता है, रक्त प्रतिशोध के लिए पुकारता है। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसे हटा दें, ताकि वे इसे अपने गलत तरीके से प्राप्त लाभों और अपने दानव रक्त के लिए उपयोग न कर सकें, और इन सभी चीजों को यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में चिह्नित किया जाए। धन्यवाद पिता। प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। अब प्रभु, हर जादू टोना, वूहू वाहू कचरा जो भेजा गया है,
हर दानव जो भेजा गया है, हर दानव जो मेरे खिलाफ इस मंत्रालय, इन वीडियो, इन यूट्यूब साइट्स, द ब्राइटियन, बिटशूट, रंबल, ओडिसी, फेसबुक, टेलीग्राम के खिलाफ बुलाया गया है। आप यीशु मसीह के नाम में अनंतकालीन बंधन में हैं। यहूदा 6 के अनुसार कोई भी गिरे हुए देवदूत या मानव एजेंट या अंधकार के किसी भी अन्य राज्य आप बंधे हुए हैं, उपयोगकर्ता और संचालक यीशु मसीह के नाम में मुझ पर, इस मंत्रालय पर, मेरे परिवार पर, मुझसे सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हर चीज पर और जो कुछ भी आपकी इच्छा के अनुसार भाग लेता है, पिता परमेश्वर हमला करने से यीशु के क्रॉस नाम में जो लोग गर्त में फेंके जा सकते हैं, मैं उन्हें अब गर्त में फेंकता हूँ। एक अनंतकालीन जंजीर यहूदा 6 और मत्ती 18:18 पर खड़ा हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बंधा जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में खोला जाएगा। यहूदा 6। और वे प्रभु, मैं इसे अभी सही ढंग से उद्धृत नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने अपनी पहली स्थिति, अपनी पहली निवास को छोड़ा, उन्हें बांध दिया जाए और सुरक्षित रखा जाए अंधकार के अधीन न्याय के दिन तक। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ वह आग की झील का दिन हो जब उन्हें फेंका जाएगा। पर आपकी इच्छा से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, और मैं इसे यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में प्राप्त करूंगा। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद पिता, कि आपने हमारी सुनी, हमारी सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। और अगर कार्य जो ताबीज, जादू, प्रलोभन या ऐसी चीजों के साथ बाहर गई हो, पिता परमेश्वर इसे रहस्यवाद, अराजकता, अराजक जादू के रूप में करें। लेकिन ये सब बकवास, वाह वाह कचरा है। राक्षसों को बुलाया जाता है ताकि वे अपने आदेशों का पालन कर सकें जो हमले से जुड़े होते हैं। मैं उन्हें परमेश्वर की अग्नि से डोरियों को काटकर अलग करता हूँ, इसे नीचे भेजने के लिए कहता हूँ। 1 राजा 18 के अनुसार आमीन। जब एलिय्याह ने अग्नि को नीचे बुलाया, प्रार्थना की और अग्नि नीचे भेजी गई, जब उसने बाल के नबियों का सामना किया, और मैं उन डोरियों को भजन संहिता 129 पर खड़ा होकर काटता हूँ, जहां यह कहा गया है, परमेश्वर आप दुष्टों की डोरियों को काट देते हैं, आप उन्हें अलग कर देते हैं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं आदेश देता हूं कि वे अब अपने कार्य नहीं करें। यीशु मसीह के नाम पर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्य शत्रु की स्मृति से मिटा दिए जाएं यीशु मसीह के नाम पर, और फिर से न लाए जाएं आपके पूरे अस्तित्व, ज्ञान और समझ में, लेकिन स्वर्ग में एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में। और अब सभी दानव अन्य लोगों के समान हैं, अनंत परिवर्तन में लिपटे हुए, गहरे गर्त में फेंके गए, गंभीर यातनाओं और भारी बोझों की मांग करते हुए, और वे वहां तब तक रखे जाते हैं जब तक उन्हें आग की झील में नहीं फेंका जाता। लेकिन फिर भी हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी हर प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार हो, और मैं समझता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो एक अनुमति होती है। जब दुनिया पाप में होती है, जब लोग पाप करते हैं, तो उनके जीवन में एक अनुमति होती है, उनके देश में एक अनुमति होती है, शत्रु को आगे बढ़ने की अनुमति होती है, क्योंकि उनका अंधकार के राज्य के साथ एक समझौता होता है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना कर सकते हैं और हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ हमारा वाचा दुनिया और अन्य लोगों और अन्य निवासियों के साथ की गई वाचा से श्रेष्ठ है। और उस वाचा के माध्यम से यही कारण है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। और बवंडर आ रहा हो, हमारी ओर आ रहा हो, और यह दूसरी दिशा में चला जाएगा। जब हम विश्वास में यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, यही कारण है कि हम तूफान से बात कर सकते हैं और यह तुरंत शांत हो गया। यही कारण है कि हम विश्वास में बोल सकते हैं और लोग ठीक हो सकते हैं। यह यीशु मसीह के नाम की शक्ति के माध्यम से है। मैं इस समझ के लिए आपकी स्तुति करता हूँ पिता, कि आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। लोग कई बार कहते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है? आप कहते रहते हैं कि पाप एक कारण है, लेकिन यह इसीलिए है क्योंकि अनुमति है और लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा है। जब आप पाप करते हैं, पाप की एक अनुमति होती है। इस पाप के कारण एक क्षेत्र दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, उसमें वे कार्य करते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर फिर से आपके बच्चे उठ सकते हैं और फ़र्क कर सकते हैं। हमें एकजुट होने में मदद करें और मसीह का वह शरीर बने जो हमें होना चाहिए। और एक-दूसरे को माफ़ करने के लिए और मूर्खता को पकड़ना छोड़ दें और एक-दूसरे को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करना बंद करें। ईर्ष्या के कारण, गलतफ़हमी के कारण, क्योंकि वे किसी को पसंद नहीं करते। पिता परमेश्वर, ये एकता और प्रेम नहीं है।
ये भाईचारा प्रेम नहीं है, ये घृणा है। ये किसी को उनके शब्दों से मारना है। तो पिता परमेश्वर कृपया हमें माफ़ करें और हमें वह करने में मदद करें, जिसके लिए हमें बुलाया गया है, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में। जो कुछ भी मैं करता हूँ, वह आपको महिमा दे, पिता परमेश्वर। क्या और कुछ है? पवित्र आत्मा। ठीक है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे शब्दों को अभिषेक करें और आपकी सच्चाई बाहर जाए, पिता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यह वह दिन है जो प्रभु ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित रहूँगा और खुश रहूँगा। मैं बस एक नोट बनाना चाहता हूँ। मेरे पीछे पशु के निशान की तस्वीरें थीं और यह कुछ लोगों को बुरा लगा, ये सोचकर कि मैं निशान की महिमा कर रहा था। नहीं, लेकिन मैंने इसे प्रार्थना के बाद हटा दिया और प्रभु से पूछा कि क्या यह ठीक होगा? क्योंकि मैंने पहले प्रार्थना की थी और वही था जिसने मुझे इसे वहाँ लगाने के लिए कहा था। लेकिन मैंने प्रार्थना की और पूछा, ये एक अनुस्मारक था। ये इतना करीब है और हमें जितना हो सके उतना पहुँचने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। कृपया समझें, मैं कभी भी अंधकार के राज्य की महिमा करने के लिए कुछ नहीं करूँगा। मैं इसे जितना हो सके उतना नष्ट करने का इरादा रखता हूँ, यीशु मसीह की मदद से। ये हो गया। ठीक है, फिर से। ये सपना आया 3/20/73। मैंने 4/29 पे जर्नलिंग शुरू की। वास्तव में मैं सुबह जाग गया था। वास्तव में 2 बार। मुझे ये सपना 2 बार आया, मुझे विश्वास है। मुझे आया था लेकिन मैंने उन समयों को नहीं लिखा। मैंने बस जर्नलिंग शुरू की, 4:29 बजे, क्योंकि मैंने इस पर प्रार्थना की थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे कभी साझा करूँगा या नहीं, भले ही इसमें बहुत सारी जानकारी है। इसे साझा नहीं किया जाना चाहिए। और फिर मुझे बताया गया, इस समय के आसपास फिर से प्रार्थना करते हुए, हाँ, बेटी, इसे जर्नल करना शुरू करो। और जब मैं जर्नल करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे साझा किया जाएगा। तो आज सुबह मैं जागा और कहा गया, तुम इसे साझा करने जा रहे हो, तो हम इसे साझा करेंगे। आज की तारीख है 3/31/25। मैंने फिर से सपना देखा, मेरे प्यारे यीशु मसीह, और अब मैं इसे लिखने के लिए यहाँ हूँ। कृपया प्यारे पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, मुझे यीशु मसीह के नाम में कुछ भी ऐसा लिखने न दें, जो भगवान के स्वर्ग से न हो, या मुझे कुछ भी बोलने न दें। मैंने खुद को एक बुलबुले के अंदर पाया, एक देवदूत की बाधा, क्योंकि मैंने पहले देखी हुई हल्की पीली चमक को पहचाना। यह मुझे सुरक्षित रख रहा है और मुझे सांस लेने की अनुमति दे रहा है, क्योंकि मैं एक बड़े उथल-पुथल वाले काले पानी के शरीर में डूब रहा हूँ। तुरंत मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना शुरू कर देता हूँ। नीचे, नीचे, नीचे। मैं अद्भुत गति से जा रहा हूँ, लेकिन पानी में यात्रा करने की गति मुझे ज़रा भी परेशान नहीं करती। मुझे पता है कि यह इसलिए है क्योंकि यह स्वर्ग में पिता भगवान की ओर से एक पवित्र देवदूत की बाधा है। मैं देवदूत की बाधा के अंदर इतनी तेज़ी से जा रहा हूँ कि मैं जिस समुद्री जीवन के पास से गुज़र रहा हूँ, उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे माफ़ करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मुझे माफ़ करें। अंधेरा बढ़ रहा है। फिर भी मैंने देखा कि बुलबुले के ऊपर से रोशनी आ रही है। मैंने ऊपर देखा कि यह देखने के लिए कि रोशनी का स्रोत क्या था। केवल यह देखने के लिए कि एक पवित्र देवदूत, अद्भुत आकार और शक्ति का, मुझे अंदर लेकर देवदूत बाधा बुलबुले को धकेल रहा था। भगवान के पवित्र देवदूतों के पास कितनी अद्भुत गति और शक्ति होनी चाहिए, मैंने सोचा। और भगवान के पिता, भगवान की उपस्थिति में पवित्र आत्मा मुझे स्पष्ट रूप से बोलने में मदद करे, स्पष्ट रूप से पढ़ने में मदद करे, यीशु मसीह के नाम में। पिता भगवान की उपस्थिति में और उनकी महिमा में होना, मुझे विश्वास है, उन्हें पूरी तरह से चार्ज और पिता भगवान की महिमा से, उनकी महिमा से सशक्त रखता है। मैंने भूरे सिर वाले देवदूत से बात नहीं की, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं अभी भी पवित्र आत्मा की भाषाओं में प्रार्थना कर रहा हूँ, मीठे पवित्र आत्मा से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह आगे बढ़े, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पानी के अंदर गहराई में है, तो ये अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यह एक पानी के नीचे की सुविधा है
और लूसीफर के अंधेरे साम्राज्य में समुद्री साम्राज्य के स्थानों में से एक है। मैं बुलबुले के बाहर दबाव बढ़ता हुआ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसका मुझ पर किसी भी तरह से बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अपने पिता भगवान और मेरे प्यारे यीशु मसीह द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित हूँ। ये अंधेरा है, अब लगभग काला दिख रहा है, सिवाय उस रोशनी के जो भगवान के दूत से आ रही है, जो मुझे सीधे महासागर के पानी में धकेलने से किसी भी तरह से थका हुआ नहीं लगता। अचानक दूरी में मैं देखना शुरू करता हूँ कि कुछ इंद्रधनुषी रोशनी की चमक जैसी दिख रही थी। उफ़! मुझे माफ़ करें। वहाँ एक जहाज़ होना चाहिए या पास में कोई इमारत। मैंने सोचा अगर ये वास्तव में जलती हुई रोशनी थी, जो जल रही थी, माफ़ करें, ये वास्तव में वह रोशनी थी जो मैंने गलत लिखा था। ये वास्तव में जलती हुई रोशनी थी। एक बहुत बड़ा पानी के नीचे का सुरंग। हम सुरंग के रास्ते पर यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन इसके ऊपर रहते हैं जब तक कि और रोशनी नहीं आ जाती। इसने हमें एक शहर की ओर ले जाया। एक विशाल परिसर जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पवित्र दूत की ओर देखा जो दूत की बाधा के बाहर था, एक प्रश्नवाचक दृष्टि के साथ। इस बार उसने मेरी ओर नीचे देखा और कहा, आप समुद्री साम्राज्य के मुख्य स्थान पर हैं, जहां पर गिरे हुए दूत अजबिल का शासन है, जो खुद को भारत के समुद्र की रानी के रूप में प्रस्तुत करता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास की पुत्री, अनुग्रह, दया और सिय्योन की, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दूत ने एक गहरे स्वर में कहा। धन्यवाद, मैंने उत्तर दिया, यह सोचते हुए कि क्या वह मुझे पवित्र दूत की बाधा के माध्यम से सुन सकता है। वह सुन सकता था क्योंकि उसने अपनी मित्रवत लेकिन गंभीर आवाज में उत्तर दिया था। मैंने महसूस किया, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने उससे पूछा। आपको जल्द ही पता चल जाएगा, उसने उत्तर दिया। जब हम विशाल पानी के नीचे के शहर के करीब पहुंचे, जिसके बीच में एक प्रकार के महल जैसा कुछ दिख रहा था, फैला हुआ शहर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई गुंबद हो। और मैंने सोचा कि यह अंदर हवा को बनाए रखने के लिए है, नेफिलिम बच्चों और मानव एजेंटों के लिए, या वे कैदी हैं। मैंने सोचा एक बात के विचार के रूप में। मैंने सुना कि पवित्र देवदूत ने मेरे विचारों का उत्तर दिया। तुम सही हो, सभी मामलों में यही सिलेंडर से सुसज्जित गुंबद का उद्देश्य है। यह उस सामग्री से बना है जो पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर उपलब्ध नहीं है, लेकिन गिरे हुए देवदूतों द्वारा उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आरक्षित है। यह प्रभु भगवान की एक प्रति है जो स्वर्ग के सबसे उच्चतम सर्वशक्तिमान है, आपके विश्व को समाहित करने वाले आकाश के शीर्ष पर। लेकिन उनकी सभी रचनाओं की तरह, क्योंकि वे बुरे हैं, यह दोषपूर्ण और निम्न स्तर की है। यह स्वर्ग के भगवान सभी के निर्माता की आज्ञाओं से आसानी से नष्ट हो जाता है। मैंने फैले हुए शहर के पार देखा और मुझे लगा कि इसका स्थान निर्माण में प्राचीन है। भले ही मैं देख सकता था कि जैसे जैसे शहर बढ़ा, कुछ बाद में जोड़ दिए गए थे। मुझे माफ करें। धन्यवाद प्रभु। हर जगह रोशनी दिखाई दे रही है। मैंने बहुत सारे मेहराब और इमारतें देखी। महल वाली इमारतें मुझे मकड़ी की याद दिलाती हैं। क्या हो रहा है, टिम्मी? जहां मरीन शहर बनाया गया था, फिर टूट गया, फिर बड़ा होकर फैल गया। लंबे चौड़े सिलेंडर प्रकार के सुरंगों के अलावा, जो आकार में विशाल थे, शहर से 6 दिशाओं में निकलते थे। शहर की मुख्य इमारत को जब मैंने देखा, तो मैंने हाइव शब्द सुना। ये एक छत्ते की तरह बनाया गया है। फिर अचानक मैंने अपनी दाईं ओर और फिर बाईं ओर एक हलचल देखी। मैंने जल्दी से दोनों दिशाओं में मुड़कर देखा कि हमारे साथ 4 और स्वर्गदूत जुड़ गए थे। परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत, सभी परमेश्वर के पवित्र कवच पहने हुए थे और वे सशस्त्र हैं। मैंने फिर से उस भूरे बालों वाले पवित्र स्वर्गदूत की ओर देखा जिसने मुझे यहाँ लाया था, और अब मैं बता सकता हूँ कि वह भी पवित्र कवच पहने हुए था और सशस्त्र था। ओह ओह, मैंने सोचा, हम समुद्री साम्राज्य के बिल्कुल दिल में जा रहे हैं।
जैसे ही मैं यीशु मसीह के खून की प्रार्थना अपने ऊपर करने लगा, आखिरकार मैं अभी भी इंसान हूँ जबकि वे नहीं हैं। फिर भी मुझे लगता है कि मैं डरा नहीं हूँ। मैं शांति भी महसूस करता हूँ, हालांकि मेरी इंद्रियां तेज हो गई हैं, ये जानते हुए कि दुश्मन यह जानकर खुश नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वे यह जाने कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह मेरा प्रेम मुझे कहीं नहीं भेजेंगे जहां वे मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। ये सच है। भूरे बालों वाले देवदूत ने गहरे स्वर वाली आवाज के साथ देवदूत की बाधा के माध्यम से कहा। फिर उन्होंने कहा, स्वर्ग की अदालत की बेटी, हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। वहां कहाँ? मैंने पूछा। उन्होंने मुझ पर नीचे देखा, दयालुता के बावजूद गंभीरता से भरी नीली आंखों से, और कहा, तुम जल्द ही जान जाओगी। फिर हम गुंबद की बाधा के माध्यम से बिना उसे छेड़े पार कर गए, और फिर हम सबसे बड़ी इमारतों के संग्रह की ओर बढ़े, जो दिल होगा हाइफ। देवदूतों ने स्वाभाविक रूप से धीमा नहीं किया। मैंने टकराव के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश की, क्योंकि हमने धीमा नहीं किया। जैसे ही हम एक इमारत की दीवार के पास पहुंचे, इसके बजाय हम इसके माध्यम से आसानी से और बिना किसी प्रतिरोध के पार हो गए। हम दीवार के बाद दीवार के माध्यम से गुजरते रहे, फिर इस महल हाइव की शानदार दिखने वाली इमारतों के फर्शों के माध्यम से नीचे उतरने लगे। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि मैं अपने आसपास की किसी भी चीज को ठीक से देख नहीं सका। यह दर्शनीय स्थलों की यात्रा का समय नहीं था, क्योंकि हम एक पवित्र मिशन पर थे। भले ही मुझे अभी तक यह पता नहीं चला कि वह वास्तव में क्या है। फिर अचानक हम अचानक रुक गए। मुझे माफ करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं अकेला नहीं हूं। 5 पवित्र देवदूत अभी भी मेरे साथ हैं। मैंने खुद को अभी भी देवदूत बाधा के अंदर पाया, जिससे मुझे स्वतंत्र रूप से सांस लेने की अनुमति मिली, और इसने दबाव बनाए रखा। पानी में इतनी गहराई में होने के कारण मुझे कुचलने से मैं अपने पैरों पर सीधा खड़ा रह गया। जब हम रुके, मुझे माफ करें। मैंने उस गहरे भूरे सिर वाले देवदूत की ओर देखा, जिसकी नीली आंखें थीं, जिसने मुझे इस पानी के नीचे के शहर तक धकेला था, और कहा, धन्यवाद। इस क्षण में मेरे पास और कोई शब्द नहीं थे। उसने मेरी ओर सिर हिलाया और कहा, आपका स्वागत है, सिय्योन की बेटी, स्वर्ग के परम परमेश्वर की। फिर उसने उन अन्य 4 पवित्र देवदूतों की ओर मुड़ा, जो हमारी यात्रा के अंत के पास पहुंचे थे, और उन्हें निर्देश देना शुरू किया। जाजेत्सुकामी, लामियक, तुम दाहिने हिस्से को संभालो। जेरेमियल एल, तुम और सेठ हरनाबाई हिस्से को संभालो। हमें हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी है। उसे यह देखना चाहिए कि स्वर्ग के महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्यायपूर्ण और सत्य, जैसा कि आदेश दिया गया है। पवित्र देवदूतों में से एक, रेत के रंग के बालों वाला, भूरे बालों वाला और भूरी आंखों वाला, ने जल्दी से जवाब दिया, यह किया जाएगा रागुएल। हम सभी इस मिशन के महत्व को जानते हैं। धन्यवाद जेरमियल। देवदूत, जिसका नाम राघुएल था, ने उत्तर दिया, ये नाम वही है जो प्रभु ने मुझे दिए, जो मैंने देखा। मुझे माफ करें, मैंने कहा। क्या आप मुझे जानकारी देना चाहेंगे, जो हो रहा है और जो मुझे देखना है उसके बारे में? मुझे पता है कि पिता भगवान और यीशु मसीह ने आपको मुझे यहाँ लाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि किस कारण से। काले बालों वाला, नीली आंखों वाला देवदूत, जिसका नाम राघुएल था, जो स्पष्ट रूप से प्रभारी था, जो अब एक सामान्य लंबे मानव पुरुष के रूप में दिखाई देता है, ने उत्तर दिया, विश्वास की पुत्री सिय्योन और स्वर्ग की अदालत की, आपको कुछ ही क्षणों में और विवरण दिए जाएंगे। पहले मैं आपको चलते रहना होगा। मेरे पीछे आओ। अन्य 4 स्वर्गदूत प्रत्येक तरफ होंगे। आपको नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे पता है, मैंने उत्तर दिया, क्योंकि पिता भगवान और यीशु मसीह हैं सर्वशक्तिमान। हाँ, राघुएल ने उत्तर दिया, जैसे ही सभी स्वर्गदूत पवित्र एकता में स्वर्ग के सर्वशक्तिमान भगवान और उनके पुत्र यीशु मसीह, यीशुआ हमशियाज की स्तुति करने लगे।
हमने राघुएल के नेतृत्व में चलना शुरू किया। मेरे बाईं ओर एक रेत के रंग के, भूरे बालों वाले, भूरे आंखों वाले स्वर्गदूत थे, जिसका नाम जेरमियल था। उसके पीछे देवदूत अंधेरा था। उसके पीछे स्वर्गदूत के बाल गहरे सुनहरे थे और उसकी आंखें नीली या ग्रे थीं। चलते समय मैं स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं देख सका। उसे सेठ डारना उस नाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वह मेरे बाईं ओर है। उसने मुझे एक संक्षिप्त सिर हिलाया, जैसे उसने मेरे विचार पढ़ लिए हों और यह स्वीकार कर रहा हो कि यही उसका नाम है। मैंने उसे एक छोटी तनावपूर्ण मुस्कान दी क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमने कई कमरे, गलियारे और कक्ष पार किए। मैं बता सकता था कि उनका प्रकाश स्रोत किसी प्रकार की तकनीक और क्रिस्टल के माध्यम से था, जैसे शक्तियों का हीरा, शक्तियों के हीरे जिनके बारे में मैंने सीखा है, लेकिन अलग। किसी तरह मुझे पता था कि ये यहाँ वाले, माफ कीजिए, यीशु मसीह के नाम पर मैं स्पष्ट रूप से पढ़ूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम पर सभी हमलों को बांधता हूँ और खुद को अपने शरीर को बांधता हूँ और इसे यीशु मसीह के नाम पर अधीनता में लाता हूँ। मुझे पता था कि यहाँ वाले उन अन्य लोगों से पुराने हैं जिन्हें मैंने देखा है। हम तेजी से, लगभग चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे क्रिस्टल की दीवारें हैं, बेहतर शब्दों की कमी के कारण, और मुझे लगा कि गिरे हुए लोग स्वर्ग की सुंदरता की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सोने के साथ जो इतना शुद्ध है, वह पारदर्शी है, वह स्पष्ट है। मुझे किसी तरह पता है कि हम मुख्य महल के छत के नीचे हैं। अचानक स्वर्गदूत रागुएल अपना दायां हाथ उठाता है और हम सब रुक जाते हैं। मुझे माफ करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वह मेरी ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें गंभीर हैं, फिर भी मैं देख सकता हूँ कि उनमें अभी भी एक दयालुता है जिसे मैं उन लोगों में पहचानता हूँ जो लगातार पिता परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। सिय्योन की पुत्री, विश्वास की, तुम्हें यह देखने और चेतावनी देने का दायित्व सौंपा गया है जो तुम देखने वाली हो। तुमने पवित्र पुत्र के नाम में बिना डर के युद्ध करना सीखा है। तुम जानती हो कि खुद को और अपने प्रियजनों को कैसे सुरक्षित रखना है, साथ ही युद्ध करना, प्रतिरोध करना और उस युद्ध को वापस करना जो आज उनके कुछ बच्चे ही करते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने तुम्हें यह कार्य दिया है क्योंकि तुम चेतावनी दोगी, चाहे शत्रु कुछ भी करे। चाहे शत्रु इस मामले से संबंधित किसी पर भी कोई प्रतिक्रिया भेजने की कोशिश करे। जान लो कि चूंकि हम शत्रु के क्षेत्र के केंद्र में हैं, अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा जब उन्होंने अन्य 4 स्वर्गदूतों की ओर इशारा किया। सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें अपने पंख के नीचे सुरक्षित रखता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि शत्रु किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा न उत्पन्न करे। उनकी बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ ये आवश्यक था। ये 4 कोई भी संदेश या अन्य चीजें रोकेंगे जो अन्यथा तुम्हें देखने और सुनने की आवश्यकता को रोक सकती हैं, बाधित कर सकती हैं या बाधा डाल सकती हैं। तुमने इस दुनिया के लिए लूका 8:17 की प्रार्थना की है, साथ ही अन्य उठे हुए मेमने के बच्चों के लिए भी। यह उचित, न्याय संगत और सत्य है कि बुरे कार्यों का खुलासा हो। जो कुछ तुम यहाँ देखते हो उसे दुनिया के साथ साझा करना होगा, उन सभी के साथ जो सुनेंगे। मैं समझता हूँ, मैंने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता था कब साझा करूंगा और मुझे नहीं पता था साझा करूंगा या नहीं, मुझे नहीं पता था कब। मैंने कहा और फिर पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस में जा रहा हूँ? क्या ये एक बैठक है? एक और प्रयोग जो उन्होंने किया है, यह एक प्रकार की बैठक है। स्वर्गदूत रागवेल ने उत्तर दिया, सन, तुम बिल के रूप में देखने वाले हो, जो उन गिरे हुए लोगों में से एक है जिसने अपने साथी स्वर्गदूतों को भ्रष्ट करने के लिए उकसाया। पृथ्वी की महिलाओं के साथ वह खुद को एक सुंदर रानी, एक महिला के रूप में प्रस्तुत करता है। यह स्वर्ग के सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति विद्रोही अवज्ञा में किया जाता है, जिन्होंने हम सभी को पुरुष के रूप में बनाया। हमारे लिए जोड़ा बनाना नहीं था।
गिरे हुए लोग जो कुछ भी करते हैं वह स्वर्ग के न्यायप्रिय और सच्चे विश्वास योग्य भगवान के प्रति विद्रोह में होता है, जिन्होंने हमें अपनी महान कोमल प्रेम पूर्ण दया में बनाया। यही कारण है कि वे इतने खुले तौर पर लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, मानव जाति के लिए और एक ही लिंग के लोगों के बीच के घृणित कार्यों के लिए। उसने कहना समाप्त किया। ओह! मुझे यह पता होना चाहिए था, मैंने जवाब दिया। जब मैंने उसके पवित्र कवच में काले सिर वाले देवदूत की ओर देखा, जो अभी भी अपनी उपस्थिति से भगवान की महिमा प्रकट कर रहा था, मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, क्या करता है? जैसा कि बिल खुद को कहते हैं। अब खुद को भारतीय सागर की रानी कहते हैं। वह कई नामों से जाना जाता है। कुछ के लिए अरब सागर की रानी, लेकिन वर्तमान में उसका नाम सबसे सबसे अधिक जाना जाने वाला नाम जिससे लोग उन्हें जानते हैं वह है कंजिंग राघुएल कडोल। वह खुद को सुंदर, कभी कभी दयालु के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे एक सुंदर कभी कभी दयालु महिला। लेकिन फिर उसकी कठोर क्रूरता खुद को प्रकट करती है क्योंकि वह एक बुरी प्रकृति का बुरा व्यक्ति है। खतरनाक ने कहा, ठीक है, मैंने जवाब दिया, मुझे माफ करें। धन्यवाद प्रभु, सॉरी मैंने चुस्की ली, यीशु मसीह का नाम गर्म है, धन्यवाद प्रभु। मुझे और क्या जानने की आवश्यकता है? मैं पूछता हूँ, सिय्योन की बेटी, विश्वास और अनुग्रह की, तुम वह देखने वाली हो जो कुछ ही लोगों ने कभी देखा है, जब तक कि विश्व शक्ति की स्थिति में न हो। यह समुद्री साम्राज्य है जो तुम्हारी दुनिया की सरकारों, वित्त और संबंधों के मामलों में शासन करता है। एक पवित्र पुत्र के रूप में यीशु मसीह ने तुम्हें प्रकट किया है। हाँ, हाँ, उसने किया है। मैंने जल्दी से जवाब दिया। जेरेमी, एल ने बोलना शुरू किया। रागुल तुम रेगुएल, समय हो गया है। धन्यवाद जेरेमी जेरेमियल, उसने जवाब दिया और फिर कहा, अपनी जगहों पर जाओ, मैं उसे बैठक में ले जाऊंगा। जेरेमी, आओ। एल और अन्य तीन स्वर्गदूत मेरी दृष्टि से गायब हो गए जब एक राहत की लहर मुझ पर छा गई। मुझे बाकी रास्ता अकेले नहीं जाना पड़ा। हालांकि मैं जानता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रेम मुझे कभी नहीं छोड़ता, यह निश्चित रूप से मदद करता है जब एक शक्तिशाली परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे साथ होता है। पहली बार उसने मुझे एक बड़ी मुस्कान दी और फिर कहा, मेरे साथ आओ। मैं उसके पीछे पीछे चला। पहली बार इस महल की भव्यता को देख पाने में सक्षम था। स्पष्ट रूप से इस असबिल को कीमती धातुओं और रत्नों का शौक था। मुझे अपना हाथ दो, पवित्र स्वर्गदूत ने आदेश दिया। मैंने उसका फैला हुआ हाथ थाम लिया। फिर हम सफेद संगमरमर की दीवार के पार चले गए। तुरंत मैंने आवाजें सुनी, स्पष्ट रूप से। बैठक पहले से ही चल रही थी। हालांकि हम मुख्य महल और उसके सिंहासन कक्ष के नीचे हैं, वहां इस बैठक कक्ष में एक और भव्य क्रिस्टल जैसा सिंहासन है जिसमें कई कीमती रत्न जड़े हुए हैं और उस पर खुदे हुए कमल के पत्ते और सांप। कमल के फूल और पत्ते, इसमें फूल भी हैं। मैं भी फूल देखता हूँ। कमल के फूल और पत्ते और सांपों के साथ खुदे हुए। वहां एक काले बालों वाली सुंदर महिला थी। उसके बाल लंबे थे और उसकी कमर से नीचे तक गिर रहे थे। उसकी आंखें गहरी थीं, उसके होंठ लाल रंग से रंगे हुए थे। वह वह कमर से ऊपर नग्न थी। उसके ऊपर बहुत सारे गहने और हार थे। वह भारी मेकअप में थी, हालांकि उसके चेहरे की विशेषताएं निर्दोष थीं। मैंने महसूस किया कि उसके ऊपर वासना के मोहक आत्माएं थीं, जो उसके चारों ओर एक आभा की तरह थीं, या मुझे कहना चाहिए उसके चारों ओर। क्योंकि यह रानी वास्तव में गिरे हुए देवदूत असबिल है, जो कुशल धोखे के माध्यम से खुद को दुनिया के सामने एक महिला के रूप में प्रस्तुत करता है। मैंने कमरे के चारों ओर देखा और यह लोगों और नेफिलिम से भरा हुआ था। मैंने महसूस किया कि असबिल को एक रानी के रूप में सिंहासन पर खुद को सजाते हुए देख रहा था। तुम यह भी पिता परमेश्वर के प्रति विद्रोह के रूप में विद्रोह होना था, क्योंकि सृष्टि में परमेश्वर के आदेश में पुरुष महिला पर शासन करता है। लूसीफर के राज्य में कई महिलाएं पुरुषों पर शासन करती हैं, या वास्तव में गिरे हुए देवदूत जो उनका नाटक कर रहे हैं।
मैंने यह निर्धारित किया है कि उनके बारे में सब कुछ अब नकली है, सिवाय उनके पिता परमेश्वर द्वारा सृजन और उनके अस्तित्व के। यहाँ तक कि उनकी तथाकथित शक्ति भी झूठ, धोखे के माध्यम से है, जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित करती है। रानी ने अपनी बाहें उठाईं, जो कई कंगनों से लदी हुई थीं, सभी को चुप रहने का इशारा करते हुए। सभी ने तुरंत पालन किया। आप प्रभु मुझे क्षमा करें। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह एक बैठक थी जो हमारे विश्व के वर्तमान शासकों और नेताओं के साथ-साथ उनके स्टाफ, परिवारों और अन्य सदस्यों के साथ आयोजित की जा रही थी। जैसे मेरे मुंह से आश्चर्य में खुल गया जब मैंने विशाल, अत्यधिक सजाए गए कमरे में खड़े सभी लोगों के चेहरे को पहचानना शुरू किया। जैसे ही बिल रानी ने बोलना शुरू किया, आपकी एक दूसरे के प्रति नफरत आपके द्वारा हमें दिए गए गंभीर शपथों के तहत आपके समझौतों और अनुबंधों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आप एक सरकार के रूप में एकजुट होंगे या मेरी काल कोठरियों में सड़ते हुए स्थायी रूप से सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप मेरे शासन के प्रति अपनी ठोस निष्ठा की पुनः पुष्टि करें। मैं आपकी सरकारों पर शासन करता हूँ। मुझे मेरी शक्ति स्वयं लूसीफर द्वारा दी गई है। आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे? या जब सब एक सरकार में एकजुट हो जाएंगे तो मैं न केवल आपको और आपके प्रियजनों को नष्ट कर दूंगा, बल्कि आपकी भूमि को भी नष्ट कर दूंगा। आप जानते हैं, हमारे पास उन्नत तकनीक है जो किसी भी चीज से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो हमने साझा की है आपके व्यक्तिगत देशों के साथ। आप लूसीफर के नेतृत्व में एक ध्वज के तहत एकजुट होंगे, शैतान के चुने हुए पुत्र, जिसे दुनिया एंटी क्राइस्ट कहती है, जो आज यहां भी मौजूद है। फिर उसने अपने बाईं ओर किसी की ओर इशारा किया। भीड़ ने इतना स्थान दिया कि मैं इमैनुअल मैक्रों को बाकी समूह से अलग खड़ा देख सका। थोड़ी दूरी पर पूरा कमरा मौन और तनावपूर्ण है। मैंने अपने पास खड़े हुए देखा कि जिसे मैंने पहचाना वह भारत के प्रधानमंत्री मोदी थे, और उनके बगल में मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति थीं। मैंने उनका चेहरा पहचाना, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है। मैंने खड़े हुए देखा। मैक्रो से ज्यादा दूर नहीं थे राष्ट्रपति ट्रंप और जेडी वेंस। मैं शी जिनपिंग और किम जोंग उन को भी पहचानता हूँ। किंग चार्ल्स भी अपने बेटे प्रिंस विलियम के साथ मौजूद थे, लेकिन प्रिंस हैरी नहीं थे, जिन्हें मैं देख सका। यहाँ हर व्यक्ति ने अपने देश का झंडा अपने कपड़ों पर लगाया हुआ था, इसलिए इस माध्यम से मैं और अधिक पहचान सका, क्योंकि मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। मैंने डेनमार्क का झंडा पहचाना, झंडा पिन चिल्ली, और चाड के झंडे, इथियोपिया का झंडा एक आदमी द्वारा पहना हुआ। मैंने जर्मनी के राष्ट्रपति स्टाइनमायर को भी देखा। गिनी के झंडे, हैती, ईरान, इराक और जापान के झंडे मौजूद थे। मैंने इजराइल के नेतन्याहू को जेडी वेंस। व्लादिमीर पुतिन भीड़ के सामने मध्य में थे, जबकि जेलेंस्की पीछे बाईं ओर थे। उनकी एक दूसरे के प्रति नफरत इस कमरे में देखी जा सकती थी, फिर भी उन्होंने इसे वर्तमान कार्य में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। मैंने एक आदमी को लीबिया का झंडा पहने देखा, एक को न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सर्बिया और स्पेन का झंडा पहने देखा। इतने सारे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उन सभी के नाम ले सकता हूँ। सीईओ, उनकी बेटी, स्वर्ग की अदालत, सभी राष्ट्र उपस्थित हैं। स्वर्गदूत राघवेल ने मुझसे धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया। अब सभी राष्ट्रों के झंडों या लोगों की पहचान करने की कोशिश नहीं कर रहा था। रानी फिर से बोल रही थी। हमने आपके लिए जो कार्य योजना बनाई है उससे विचलित न हो, अन्यथा ये आपको महंगा पड़ेगा। आपकी निरंतर वफादारी सुनिश्चित करने के लिए आप में से प्रत्येक को एक नैनो चिप लगाई जाएगी जो आपको सीधे एआई से जोड़ेगी। छत्ता, जहां आपके दिमाग छत्ते के साथ एक हो जाएंगे। मुझे माफ करें। धन्यवाद। ये आपके और हमारे दोनों के लिए लाभकारी होगा। आपको ऊपर की दुनिया की आधुनिक तकनीक पर संदेशों को आगे पीछे भेजने के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
इसके अलावा आप हमें वफादारी के निशान को परिपूर्ण करने में मदद करेंगे। तो जब इसे शेष दुनिया की जनसंख्या के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तब तक यह अपनी प्रभावशीलता में अधिकांश भागों में आजमाया जा चुका होगा। जबकि हम अंतिम टुकड़े का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही प्राप्त किया जाएगा। हमारे बहन शहर अटलांटिस में, जिसे स्वर्ग के देवता ने अपने आदेश से डुबो दिया और उसकी स्थिति को छिपा दिया, हमारी यादों और तकनीक से। एलन मस्क, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले से ही एक इम्प्लांट है जो उनके शरीर के लिए परिपूर्ण किया गया है, और इस लिंक के माध्यम से उन्होंने हमारे निर्देशों के लिए आवश्यक न्यूरल लिंक बनाने में सफलता प्राप्त की है, एआई सिस्टम के माध्यम से, ताकि सभी दिमागों को मनुष्य और मशीन दोनों से जोड़ा जा सके। रानी ने एक महान अधिकार की आवाज में कहा। मैं स्वर्गदूत रागुएल से फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। यह अधिक मनुष्यों और राक्षसों के साथ दिमाग को जोड़ने जैसा है। यही के अंदर राक्षस ही हैं जो इन प्रणालियों को सचेत रूप से जागरूक बनाते हैं। हाँ, उसने धीरे से मुझे जवाब दिया, जैसे ही रानी ने फिर से बोलना शुरू किया। ये वफादारी का निशान है, और आप इसे लेंगे या अपनी स्थिति, अधिकार और धन खो देंगे। बेशक निर्णय अभी भी आपका ही है। हालांकि यह आपको हाइव से जोड़ देगा। अंतिम टुकड़े के बिना आप एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, केवल सीधे एआई से जुड़ेंगे। आपके पास अभी भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी जब आप स्वयं निशान लेंगे, न कि जनसंख्या की तरह जब इसे जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एक बार जब वे स्वर्ग के भगवान और उसके गंदे नासरी पुत्र को अस्वीकार कर देंगे और अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस वफादारी के निशान को चुनेंगे, लूसीफर के प्रिय पुत्र मैक्रोन के लिए चुने गए, वे फिर कभी पूरी तरह से अपनी मर्जी से निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखेंगे। वे स्थायी रूप से हमारे गुलाम बन जाएंगे और उनकी आत्माएं शापित हो जाएंगी। आप इस वफादारी के निशान को इसके प्रारंभिक चरण में ले सकते हैं और इस दुनिया की एक सरकार के शासक निकाय में भाग लेने का हिस्सा बन सकते हैं। सभी धन, शक्ति और लाभों का आनंद ले सकते हैं, या आप बाद में बाकी जनसंख्या के साथ गुलाम बन सकते हैं। चुनाव आपका है, उसने कहा। एलोन और बराक अगले कमरे में हैं, वफादारी का निशान देने के लिए तैयार। आपने पहले ही अपनी जिंदगियों की प्रतिज्ञा कर दी है और अपनी आत्माओं का व्यापार कर दिया है, जो अब रिंग किंगडम की हैं, लूसीफर के साम्राज्य की। आओ, हमें अपनी असली वफादारी दिखाओ। स्वर्ग के राजा, सभी के भगवान और सृष्टिकर्ता और उनके पुत्र का त्याग करो और हमारी एकीकृत दुनिया को पूरी तरह से अपनाओ। कमरा एक पल के लिए शांत था, फिर धीरे धीरे आवाजें कहने लगीं। एक विश्व सरकार के लिए जब तक कि यह एक शक्तिशाली गर्जना की तरह नहीं लगने लगा। मुझे माफ करें। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। मैंने रानी के चेहरे पर एक बुरी, संतुष्ट नजर देखी जब उसने अपने बाईं ओर के दरवाजे की ओर इशारा किया। मैक्रोन के पास चुने हुए का अनुसरण करो और वह रास्ता दिखाएगा। मैक्रोन बिना कुछ कहे मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। कहीं से एक नेफिलिम प्रकट हुआ और दरवाजा खोला। एंटीक्राइस्ट को हल्का सा झुककर अभिवादन किया। आप चलते रहे, कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लोग दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप और जेडी को देखा। वांस उपराष्ट्रपति पीछे रुक गए थे। रानी ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको यहां अकेले रहना है। हमारे पास इनसे और इन शब्दों के साथ आगे का काम है। मुझे माफ करें, हमारे पास आगे का काम है। इन शब्दों के साथ और अपने हाथ के इशारे से उसने जेड और डी को विदा किया। वांस, जो जल्दी से खुले दरवाजे से बाकी विश्व नेताओं के पीछे चला गया, वफादारी के प्रोटोटाइप निशान को लेने वाले पहले लोगों में से कुछ बनने के लिए। मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया जब मैंने महसूस किया कि यहाँ कोई भी शासक या नेता जानवर के निशान, एंटी क्राइस्ट के वफादारी के निशान को लेने से इनकार नहीं कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, समुद्री साम्राज्य की भारतीय सागर की रानी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना शुरू किया।
मुझे यह जानकारी मिली है कि आप हमारे खून से सील किए गए समझौते को बदलने का इरादा रखते हैं। हमने इस धरती के लिए स्वर्ग के भगवान के नियमों के साथ कानूनी और बाध्यकारी समझौता किया था, जिसे हमने तब हस्ताक्षरित किया जब आप अंटार्कटिका आए थे। यह पहली बार है जब सभी विश्व शासक और नेता एक साथ मेरे समुद्री साम्राज्य में आए हैं। लेकिन अब यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी लोग वफादारी के निशान में भाग लें। अब डोनाल्ड जे ट्रंप, आपको एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के रूप में पाला गया है, कई तरीकों से, यहाँ तक कि मेरे राज्य में भी। आप अब हमारे समझौते को बदलने की कोशिश क्यों करेंगे? क्या मैंने यह साबित नहीं किया था जब मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग का भगवान आपको पुनः स्थापित होने की अनुमति देगा, आपके देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की? राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे चतुराई से देखा और जवाब दिया, हाँ, आपने किया, और मैंने जीत हासिल की। लेकिन अब मुझे पता है कि कई भविष्यवाणियां उभर रही हैं, नई ओ और पुरानी, जो कहती हैं कि मुझे थोड़े समय के लिए एक महिला द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कमला हैरिस, ये सबसे उच्च भगवान के भविष्यवक्ता हैं। यह मुझसे छुपाया गया था और यह हमारे समझौते का हिस्सा नहीं था। रानी मुस्कुराई, एक दोषी मुस्कान, जैसे एक बच्चा जो झूठ में पकड़ा गया हो, लेकिन उसे इसके लिए कोई शर्म नहीं थी। फिर उसने बात की। डोनाल्ड जे ट्रंप, ताकत, धन और प्रसिद्धि के लिए आपकी लालसा आपको इस चुनाव को जीतने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करती, चाहे ऐसी भविष्यवाणी की बातें कुछ भी कहें। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। समझौता वही रहता है। यह पुनः वार्ता के लिए खुला नहीं है। इसे स्वीकार करें या छोड़ दें, लेकिन याद रखें, हम इस दुनिया पर शासन करते हैं। हम धन और सरकारों को नियंत्रित करते हैं, और उन लोगों के अच्छे बहुमत को भी जो नेफिलिन नहीं है। आपका निर्णय क्या है? सत्ता में बने रहें ताकि थोड़े समय के लिए हटा दिया जाए, लेकिन फिर इसे वापस पा लें, या सब कुछ खो दें? हमारा नियंत्रण स्वीकार करने से है। मुझे माफ करें, या सब कुछ खो दें। आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे नियंत्रण से बचने का एकमात्र तरीका नाजरीन को हमारे ऊपर स्वीकार करना है, जिसे आपने बार बार अस्वीकार किया है। हम जानते हैं, क्योंकि हमारे जासूसों ने हर बार हमें इसकी सूचना दी है। मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा मन घूम रहा है। वफादारी के निशान, जानवर के निशान, और इसके बारे में सारी जानकारी के साथ प्रोटोटाइप चरण को सभी विश्व शासकों और नेताओं द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। और अब ये राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, मैंने उसे बोलते सुना, यदि कोई समझौता नहीं किया जा सकता तो मैं अनुबंध की मूल शर्तों को वैसे ही स्वीकार करूंगा। अच्छा, अच्छा, जैसा कि बिल, जैसा कि स्वर्ग की रानी ने एक महिला की मोहक आवाज में कहा, आपको छुट्टी दी जाती है। मैंने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप बाईं दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, जहां से सभी अन्य लोग जा चुके थे जब मैंने स्वर्ग की रानी को पुकारते सुना। डोनाल्ड जे ट्रंप, अभी नहीं। आपको अभी तक वह विकल्प चुनने की अनुमति नहीं है, वफादारी का निशान, जानवर का निशान चुनने की, या नहीं, स्वर्ग के भगवान के आदेश से। स्पष्ट रूप से, वह आपको अपने पुत्र को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश में अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। फिर वह हंसने लगी और कहा, शायद उसे आपके दिल में फिर से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका दिल भी उतना ही काला और बुरा है जितना मेरा। वह हंसने लगी, लगभग हिस्टेरिकल तरीके से, एक बुरी, भयानक हंसी में। फिर मैं अचानक नींद से जाग गया। पूरी तरह से जागने पर तुरंत प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह, लोग नहीं जानते कि हम इन चीजों के इतने करीब हैं, यह मानते हुए कि यह मेरे जीवन काल में कभी नहीं होगा, एक सपनों की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। कृपया इन चीजों के लिए प्रार्थना करें, इसे समझने की कोशिश करें। यहाँ कुछ श्लोक हैं। अय्यूब 26:5, अय्यूब 4:18, यिर्मयाह 8:2, कुलुस्सियों 2 अध्याय 18।
Amos 9:3, लूका 8:17, प्रकाशित वाक्य 12:12, 13:1, यशायाह 42:10, नहुम 3:8, भजन संहिता 109, प्रकाशित वाक्य 11 और 18, 14, 9, 11, गलातियों 8, पहला तीमुथियुस 1, 9 से 10, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2, 1 से 12, प्रेरितों के काम 7, 40, 42 से 43, उत्पत्ति 6, 1 से 4, यहूदा के पद 6 से 10, यहूदा में केवल एक अध्याय है, प्रकाशित वाक्य 21, 21। फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे यीशु मसीह के पास प्रार्थना में ले जाएं, इसे परखें और समझें। जो लोग समुद्री राज्य के बारे में नहीं जानते, वह जल राज्य है, अंधकार के राज्य का एक हिस्सा, बस यही है। लेकिन ये इतना विशाल है क्योंकि पानी बहुत अधिक है। और जब ये कहता है वे हैं जो सरकारों के ऊपर हैं, वे शक्ति धन के ऊपर हैं। जब मैंने संबंध कहा, वे वही हैं जो आपकी शादियों को बर्बाद करते हैं, जो आपको समझौते करने और आध्यात्मिक पति और पत्नियां बनाने के लिए मजबूर करते हैं। आप में से जो ये कहता है, वो ऐसा नहीं है, वो एक मिथक है, वो एक झूठ है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 2 लोगों से मुलाकात की है जिनके पास आत्मा पति थे। मुझे पता है कि यह सच है। ठीक है, इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं, इसे परखें और समझें। मैं ये बार-बार कहता हूँ क्योंकि ये वही है जो आपको एक ईश्वर के बच्चे के रूप में करना चाहिए। सभी चीज़ों को साबित करें, परखें, जाँचें और समझें। और जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करें, माफ़ करें। आप समझ रहे हैं? व्यक्ति के अंदर की आत्मा की परीक्षा कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं अपने आप से मैं प्रार्थना कर रहा होऊँगा, पिता परमेश्वर, अब कभी-कभी मुझे तुरंत पता चल जाता है, लेकिन फिर भी क्या ये आपका है या ये दुश्मन है? यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी? मैं उनसे प्रश्न नहीं पूछता, मैं प्रभु से पूछता हूँ और मैं कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह, क्या यह आपका है या नहीं? और अगर मुझे हाँ मिलता है, वे मेरे हैं, तो मैं प्रश्न पूछूँगा। और प्रश्न है, क्या आप स्वीकार करते हैं? और वह स्वीकार करने का मतलब है, क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या आप इस विश्वास में स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं? अगर वे हाँ कहते हैं, तो आप जानते हैं कि यह परमेश्वर का है। क्या आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपने प्रभु के रूप में? यीशु मसीह आपके प्रभु हैं? क्या आप स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं? केवल वही लोग जिनके पास पवित्र आत्मा है, इसमें हाँ कह सकते हैं। यह स्वीकार और विश्वास है, न कि केवल मान्यता। विश्वास की स्वीकारोक्ति। क्या आप स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या आप विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं कि वह स्वीकार करता है, वह स्वयं जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, जो इस धरती पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों के रूप में आए? यही बात है। यदि आप विश्वास नहीं करते और स्वीकार नहीं करते कि यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों के रूप में आए, तो आप मसीह विरोधी की आत्मा में कार्य कर रहे हैं। यही 1 यूहन्ना 4:1 में कहा गया है। तो ये कुछ ऐसा है जिसे आपको खोजना और प्रार्थना करनी चाहिए। मैं इसे आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ। 1 यूहन्ना 4:1, पद 1 से शुरू करते हैं। प्रिय, हर आत्मा पर विश्वास न करो, बल्कि आत्माओं की परीक्षा करो कि वे परमेश्वर की हैं या नहीं। तो आपको आत्माओं की परीक्षा करने, परखने और विवेक करने के लिए कहा गया है, ये देखने के लिए कि वे परमेश्वर की हैं या नहीं। और आप उस आत्मा को पहचानते हैं जो सिखाई जा रही है या बोली जा रही है, और आप व्यक्ति के अंदर की आत्मा को पहचानते हैं। क्योंकि कई झूठे भविष्यद्वक्ता, और झूठे भविष्यद्वक्ता का अर्थ कुछ भी झूठा हो सकता है। झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षक। जब आप इसे और अधिक गहराई से अध्ययन करते हैं और जब आप शब्द खोज करते हैं, ग्रीक में हिब्रू से शब्द अध्ययन, ये ग्रीक होगा। कई झूठे भविष्यद्वक्ता दुनिया में निकल गए हैं। इससे आप परमेश्वर की आत्मा को जान सकते हैं। हर आत्मा जो स्वीकार करती है, अब यह विश्वास की स्वीकारोक्ति है कि यीशु मसीह शरीर में आए हैं, वह परमेश्वर की है।
वह शरीर में आए हैं, दोनों परमेश्वर और मनुष्य के रूप में, यही इसका अर्थ है। और हर आत्मा जो यह स्वीकार नहीं करती कि यीशु मसीह शरीर में आए हैं, वह परमेश्वर की नहीं है। और यह मसीह विरोधी की आत्मा है, जिसके बारे में आपने सुना है कि वह आएगी और अब भी वह दुनिया में है। यदि आप नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर और मनुष्य बने, तो आप में मसीह विरोधी की आत्मा है। यदि आपने यीशु को हृदय में स्वीकारा है, तो प्रार्थना करें। आपको पूरे सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। आप केवल इसके कुछ हिस्सों को नहीं ले सकते। वह केवल एक शिक्षक या पवित्र व्यक्ति नहीं थे। वह परमेश्वर के पुत्र थे, जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर में और परमेश्वर के रूप में आए थे। वह परमेश्वर और मनुष्य दोनों थे। एक सुसमाचार में जब यीशु मसीह पहले ही मर चुके थे और फिर से जी उठे थे, उन्होंने अपना जीवन दिया, वे उन्हें मार नहीं सके। और वह 12 शिष्यों के सामने प्रकट हुए, 10 शिष्यों के सामने प्रकट हुए, अब 12 नहीं रहे, क्योंकि यहूदा ने जो किया, उसने उसे धोखा दिया और वह मर चुका था, लेकिन थॉमस उनके साथ नहीं था। और फिर बाद में, जैसे 8 दिन बाद, थॉमस बंद कमरे में था, बंद कमरे में, और यीशु प्रकट होते हैं और वह उसे बताते हैं, उसके घावों को छूते हैं, और थॉमस घोषणा करता है, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। वे जानते थे कि वह परमेश्वर का पुत्र था। वे जानते थे कि वह शरीर में परमेश्वर था। वही, लेकिन अलग। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:30 में कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। हमारा मन पूरी तरह से समझ नहीं सकता। ईश्वर कैसे विद्यमान है, ईसा मसीह कैसे विद्यमान है, पवित्र आत्मा कैसे विद्यमान है, और वे एक हैं, किसी तरह वे ईश्वरत्व हैं। एंड प्रार्थना में इसे यीशु मसीह के पास ले जाएं। जब आप इसे आजमाते हैं, परखते हैं और समझते हैं, तो जान लें कि दुश्मन के पास कई तरीके हैं जिससे वह आपको धोखा दे सकता है। कॉमन्स में कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, और घोषणा यह है कि यीशु मसीह आपके प्रभु हैं जब यह उस पर आता है। क्योंकि मैं एक गिरे हुए देवदूत के सामने खड़ा हुआ हूँ, जिसने कहा है यीशु मेरे प्रभु हैं। यह स्वीकार कर रहा है कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। और आप जानते हैं, ये यीशु मसीह के बारे में है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉल पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं, जॉन पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। आप जानते हैं, उनके विभिन्न स्थानों में यीशु मसीह, विशेष रूप से यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, जो इस पृथ्वी पर कुंवारी जन्म से आए, जिन्होंने कैलवरी पर अपना जीवन दिया और तीसरे दिन फिर से उठे, विजयी होकर मृत्यु और कब्र, मृत्यु और नरक पर विजय प्राप्त की। यीशु मसीह, जिनमें सारी शक्ति दी गई है। यीशु मसीह सभी नामों से ऊपर नाम, फिलिपियों 2:9 के अनुसार। यही हैं जिन्हें हम सेवा करते हैं। तो जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, तो हम ये सब मानते हैं। हम मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि यह सत्य है। प्रार्थना में इसे यीशु मसीह के पास ले जाएं। ये चीजें निश्चित रूप से आ रही हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते, अब समय है। ये समय है जब आप दो नावों पर सवार होना छोड़ दें। आपने खुद को फिर से अंधकार के राज्य के साथ जोड़ लिया है। आप केवल एक ही राज्य के हो सकते हैं। आपको पश्चाताप करना चाहिए और वापस लौटना चाहिए, जैसे कि खोया हुआ पुत्र लौटता है। जब आप पाप करते हैं और आपने पहले ही यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया है, तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। आपको पश्चाताप करने के लिए एक अवसर दिया गया है। यदि आप उस समय पश्चाताप नहीं करते हैं, तो आपको सताया जाने और शत्रु द्वारा हमला किए जाने की अनुमति दी जाएगी। एक बात के लिए, आपने एक समझौते के माध्यम से खुद को फिर से शत्रु के साथ जोड़ लिया है। यदि आपने पाप किया है, तो यह एक समझौता है। दूसरी बात, सभी देवता आपको वापस लाने के लिए अनुमति दे रहे हैं। यदि आपने कभी यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो आज मैं आपको उन्हें अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। है एक ऐसा प्रेम जो किसी और जैसा नहीं है, और आपको खुद को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह आपको साफ करेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही आएँ। यदि आप बोझ उठाते-उठाते थक गए हैं, यदि आप हमेशा अकेले महसूस करने से थक गए हैं, वनडी हारने से थक गए हैं, अपने जीवन को उन चीज़ों से भरने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी कभी संतुष्ट नहीं करती, ये आपको खाली छोड़ देती हैं। आप यीशु मसीह
और परमपिता परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। वह प्रेम, वह परिपूर्ण प्रेम जो सभी समझ से परे है। कृपया मेरे साथ ये प्रार्थना करें। यीशु मसीह, मेरे दिल से बात करें। मेरी ज़िंदगी बदल दें। मेरे दिल को पत्थर से मांस का बना दें। मेरे सभी पापों को क्षमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ और माँगता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, जो इस धरती पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों के रूप में आए। मैं स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप कुंवारी जन्म से आए और आपने कैलवरी पर अपना जीवन दिया और आप तीसरे दिन फिर से विजयी होकर उठे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका खून मुझे साफ कर दे और मैं आपको अपने दिल में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। आपके महान नाम में यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ और मांगता हूँ। आमीन। और परमेश्वर का वचन रोमियो 10:13 में कहता है, जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा, वह बचाया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपनी हार्ड कॉपी बाइबल प्राप्त करें। मेरे पास केजेवी है और बहुत से लोग केजेवी को पसंद नहीं करते और मैं किंग जेम्स के साथ इतिहास को समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर का असली नाम नहीं है। ये ऐसा है जैसे यीशु मसीह और यीशुआ हमशियाज। यह स्वीकार्य है, क्योंकि अनुवाद के समय हम उन्हें इसी तरह पहचानते हैं। लेकिन आपको प्रार्थना करनी होगी और उस यीशु मसीह को प्रार्थना में लेना होगा। मैं अभी भी केजेवी का उपयोग क्यों करता हूँ? भले ही मुझे पता है कि मैं अभी भी सेप्टुअजिंट का उपयोग करता हूँ, मुझे याद नहीं है इसे क्या कहते हैं। एंसुन एंड जिनेवा और अन्य बाइबल्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर इस शब्द में है। मैं ये कैसे जानता हूँ? क्योंकि जब आप पुनरुत्थान का अध्ययन करते हैं, महान पुनरुत्थान में कई आत्माएं थीं, जैसे अजूसा स्ट्रीट और अन्य। ये किंग जेम्स संस्करण के माध्यम से था कि उन्होंने प्रचार किया। तो फिर से यह पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को प्रकट करता है। मैं अनुवादों पर बहस नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको समझना होगा कि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, उसके माध्यम से जो आपके पास है। इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं, क्योंकि फिर से मुझे यीशु मसीह के नाम से बचाया गया था, न कि यीशुआ हमशियाज के नाम से, लेकिन वे एक ही हैं। यह एक अनुवाद है जिस तरह से उसका नाम अनुवादित है और मुझे ज्ञात है यीशु मसीह। और मैं यीशु मसीह के खून से बचाया और खरीदा गया हूँ। मैं कह सकता हूँ यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। यह स्वीकारोक्ति और विश्वास है कि वह मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर से पवित्र आत्मा को आपको यह मार्गदर्शन करने दें कि आपको कौन-सा अनुवाद पढ़ना चाहिए। और मैं ये प्रेम से कहता हूँ। ये ऐसी बात है जो बहुत से लोग कहते हैं। मुझसे चाहते हैं कि मैं केजेवी से स्विच करूँ और जब तक प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं कहते, मैं वहीं रहूँगा जहाँ मैं हूँ और मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ। मैं बस जानता हूँ शोध करने के बाद कि परमेश्वर की शक्ति केजेवी के माध्यम से शिक्षण और प्रचार के माध्यम से चली। लेकिन मैं अन्य भी पढ़ता हूँ और मेरा मतलब इन सभी अनुवादों से नहीं है। मेरा मतलब है सेप्टुअजिंट। मुझे लगता है कि इसे जिनेवा कहा जाता है और मेरे पास एक हिब्रू बाइबल है। मैं अध्ययन करता हूँ। अब उनमें से कई, लेकिन ये वह है जिसे मैं खुद बहुत पढ़ता हूँ। तो कृपया इसे यीशु मसीह के पास प्रार्थना में ले जाएं, इसे परखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को जानता हूँ। यदि मैं प्रयास करता हूँ तो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाएगा और मुझे सत्य की ओर ले जाएगा, जैसा कि यूहन्ना 14:26 कहता है। तो परमेश्वर आशीर्वाद दे। यीशु मसीह के रक्त के नीचे रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अपने दुश्मनों को माफ करें। मुझे पता है कि ये चीजें आ रही हैं, वे हैं। परमेश्वर आशीर्वाद दे।